लेकिन शास्त्रों में 4 विवाहों का वर्णन है। तो भगवान ने जो विवाह किया वह राक्षसी विवाह है। ब्राह्म विवाह ये सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया गया। हमारी सुन लो तो मोरे मन डिस्टर्ब हो जाता है। तुम देखा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 4 विवाह शास्त्रों में बताए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया गया है ब्राह्म विवाह। ये विवाह माता पिता की आज्ञा से अपने पुत्र और पुत्री ब्राह्मण के द्वारा शुभ मुहूर्त शुभ लग्न देखकर करवाया जाए, वो होता है ब्राह्म विवाह। दूसरा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जिसमें लड़का एवं लड़की स्वयं एक दूसरे को पसंद कर ले, घर वाले नहीं माने तो स्वयं या तो किसी मंदिर पर जाकर या कोर्ट में जाकर विवाह करें, वो गंधर्व विवाह। आज के युग में उस विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं। तीसरा विवाह राक्षसी विवाह। ये विवाह मतलब लड़की की शादी कहीं और तय हो जाए, बारात लेके कोई और आ जाए और लेके कोई और चला जाए, वह राक्षस। और चौथा पैशाच, जो बलपूर्वक बिना स्त्री के बिना लड़की के मन के बलपूर्वक किया जाए, उस विवाह को पैशाच विवाह कहा गया। तो समझ में आया कितने विवाह बताए गए? कितने बताए गए अम्मा? कोई सुन रहा है? भगवान को सुना रहे हैं? 4। तो 4 विवाह कौन कौन से? ब्राह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 4 विवाह मुख्य रूप से बताए गए। तो भगवान का कौन सा विवाह हुआ? भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ था वह राक्षसी विवाह में आता है। तो श्री सुखदेव जी महाप्रभु कहते हैं, एकदा पांडवान् दृष्टो प्रतीतानां पुरुषोत्तमा इंद्रप्रस्थं गतौ श्रीमान् युयुधानादिभिव्रता। हे राजन परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह सत्रजित नामक एक व्यक्ति ने भगवान पर श्यामंतक मणि की चोरी लगा दी। श्यामंतक मणि की जब चोरी लगाई तो भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल गए। भगवान जब एक जंगल में बीच में पहुंचे तो उन्होंने एक गुफा देखी। उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के बाहर कुछ बच्चे भालू के खेल रहे थे। वही मणि से खेल रहे थे। चमक भगवान ने देखी। सेना को भगवान ने रोक दिया और वह बच्चे सब गुफा के अंदर चले गए। भगवान पीछे से उस गुफा के अंदर वहां जाकर जामवंत जी से भगवान ने
28 दिन तक युद्ध किया। जब जामवंत जी की हड्डियां जब जवाब दे गई, तब जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे श्री राम हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतने दिन तुम मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तो भगवान ने जामवंत जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हम पर मणि की चूड़ी लगी और वह मणि तुम्हारे पास है। तो जामवंत जी बोले, भगवान वह मणि तो मैंने अपनी कन्या जामवंती को दे दी, अब मैं उससे तो ये मणि ले नहीं सकता। अब आप एक काम करो, मेरी पुत्री से ही विवाह कर लो और दहेज में ले जाओ मणि। तो भगवान ने दूसरा विवाह जामवंती जी से कर लिया। भगवान जब दूसरा विवाह कर द्वारका आए तो रुक्मणी जी थाल सजा के नववधू का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी थी। भगवान ने जामवंती जी से कह दिया था कि आप अपना मुंह मत खोलना, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप अपने मुख से पल्लू को मत हटाना। नववधू का स्वागत सत्कार द्वार पर हुआ, पूजन हुआ, अंदर जाके मुंह दिखाई की रस्म होती। तो रुक्मणी जी जामवंती जी से बोल रही, ने अपना मुख दिखाए। तो भगवान बोले, ऐसे नहीं दिखाएंगे, अत्यंत सुंदर है जामवंती, वो अपना मुख नहीं दिखाएगा। भगवान ने लीला की है कि जामवंती तो जामवंती जी की पुत्री है। तो रुक्मणी जी ने कहा कि जैसी मैं दिखती हूं वैसी ही आप दिखने लगो। श्राप जामवंती जी को दे दिया। भगवान ने तुरंत कहा कि अब हटा लो। तो जैसी रुक्मणी जी थी वैसा ही प्रतिबिंब उन्हें सामने देखने को। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। तो दूसरा विवाह